Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the first lesson from your book Beehive for class 9 NCERT, and the name of the lesson is The Fun They Had. So let us begin with the explanation before you read. The story we shall read is set in the future. जो story हम पढ़ रहे हैं वो future के बारे में है. When books in schools as we now know then will perhaps not exist, कि वो books और school जिनके बारे में अभी हम जानते हैं शायद future में ऐसा कुछ नहीं होगा. How will children study then, और उस वक्त बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम विल बिलो आई मे गिव यू सम आइडियाज़, और जो नीचे डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकती है फ्यूचर क्लासरूम के बारे में कि किस तरह के क्लासरूम्स होंगे. जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, या फिर रोबोटिक टीचर्स और मूविंग टेक्स्ट. तो इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. तो इसको पढ़ने के बाद आप जो अपने स्कूल के बारे में जो बहुत 3 बातें हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हो वो लिखोगे. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और वो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहोगे उसके बारे में भी लिखोगे. Have you ever read a word on a television or computer screen? क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on computer? क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हो कि जब सारी ही किताबें कंप्यूटर पर होंगी. And there will be no books printed on papers, और कोई भी बुक जो है वो पेपर पे प्रिंट नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आपको उस तरह की किताबें ज़्यादा पसंद आएंगी. मार्की इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, और उस रात मार्की ने अपनी डायरी पे लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 मई एट 21:57, 17 मई 2157 के एक पेज पे उसने लिखा था. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक जो थी रियल बुक मिली थी. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, और यह बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्की's grandfather once said, मार्की के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था that when he was a little boy his grandfather told him, कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके दादाजी ने बताया that there was a time when all stories were प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक टाइम था जबकि सारी स्टोरीज़ को किस पे लिखा जाता था? पेपर पे लिखा जाता था, एक पेज पे लिखा जाता था. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, और वो पेजेस को जो थे उसको उसने उल्टा जो कि येलो हो गए थे. एंड क्रिंकली, और उन पे जो थी लकीरें पड़ी हुई थी क्योंकि शायद बुक बहुत पुरानी थी. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और फिर वो कहते हैं कि इसमें जो वर्ड्स थे ना पुरानी किताब पर, ये वैसे के वैसे ही अपनी जगह पे खड़े हुए थे, ये मूव नहीं कर रहे थे जिस तरह की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it and that it had when they read it the first time. और जिस तरह उन्होंने उन पेजों को पढ़ा वो उसी तरह से वहाँ पे पढ़े हुए थे जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम उसे पढ़ा था. कि सेड टॉमी, टॉमी ने कहा कि व्हाट अ वेस्ट, क्या फिजूल है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, और जब आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आप इसको जो है वो फेंक देते हो. आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, उसने अनुमान लगाया. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और वो फिर बताता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, कहते उस पर तो मिलियंस बुक्स पड़ी हुई हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत ही अच्छी पढ़ी हुई हैं और बहुत सारी और अच्छी बुक्स पढ़ी हुई हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इनको फेंकूंगा नहीं. सेम विथ माइन सेड मार्की, मार्की ने कहा यहाँ भी कुछ ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने वो कितने साल की थी?
11 साल की थी। आपको याद रखना होगा कि जो मार्की थी वो 11 इयर्स की थी और उसने ऐसी टेली बुक्स नहीं देखी थी जो कि टॉमी के पास थी। ही वॉज 13 और टॉमी कितने साल का था? 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें यह कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, और उसने बिना देखे हुए कहा क्योंकि वो किताब को पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक क्या होता है? स्टोर रूम, जहाँ पे कि बुक्स पड़ी होती हैं, वेस्ट पड़ा होता है। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्की वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है कि जब आप सोचते हो कि स्कूल के बारे में बात करना जो था उसके लिए बिल्कुल वर्थलेस था। जो चीज़ आपके लिए वर्थलेस होती है उसको हम बोलते हैं स्कॉर्नफुल। What is there to write about school? I hate school. वो कहती है कि मैं स्कूल को बहुत नफरत करती हूँ। अब इसमें स्कूल के बारे में लिखने वाली कौन सी बात है? मार्की ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्की हमेशा ही स्कूल को नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इसको और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे एक के बाद एक भूगोल के टेस्ट जो थे, ज्योग्राफी के टेस्ट उसको दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स इन वर्ड्स, और वो उसे बहुत ही बुरा जो था वो करती थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और तब तक करती रही जब तक उसकी मम्मा ने जो था अपना जो सिर था वो बड़े ही दुख के साथ हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. और ये जो था काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? ये एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। एंड he's विद अ रेड फेस, जिसका कि जो फेस था वो रेड था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद टाइल्स एंड वायर्स, और उसके पास औजारों, टाइलों और तारों का एक बक्सा था। ही स्माइल एट मार्की एंड गेव हर एन एप्पल। उसने जो था मार्की की तरफ मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने उस टेलीविज़न को या उस कंप्यूटर को जो था वो उससे दूर ले गया। मार्की had hoped he would not know how to put it together again. मार्की को ये लगता था कि उसको नहीं पता कि इसको फिर से ठीक कैसे करना है, but he knew how all right. And after an hour or so there it was again. लेकिन उसे पता न चले कि, लेकिन क्या हुआ कि उसे पता था कि 1 घंटे के बाद इसको कैसे ठीक करके वो वहाँ पे ले आया। ये कैसा दिख रहा था तब? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सारा बहुत काला सा और बहुत बुरा दिखाई दे रहा था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और इसकी स्क्रीन पे सारे लेसन्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चंस जो थे, प्रश्न थे, वो भी पूछे गए थे। अब मार्की को क्या लग रहा था कि इस बंदे को नहीं पता कि इसको ठीक कैसे करना है, लेकिन उसने उसे ठीक कर दिया था और उस पर सारे क्वेश्चंस भी आ गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्की हेटेड वाज एंड द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, और जो उसको सबसे, मार्की को सबसे बुरा पार्ट जो लगता था वो स्लॉट था, जहाँ पे कि उसे अपना होमवर्क जो था और टेस्ट पेपर्स थे वो सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर, और उसे पंच कोड में लिखना होता था। और व्हेन शी वाज 6 years old, उसको ये सिखाया गया था सब कब? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ऑन टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स को ऑन टाइम जो था वो काउंट करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटर मार्किस हैड, जो इंस्पेक्टर था उसने मार्की की तरफ स्माइल किया जब उसने अपना पूरा काम ख़त्म कर दिया, और उसके जो सिर था उसको थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने
अपनी माता जी से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और उसने उस बच्ची की माँ से कहा, किसकी माँ से? मार्की की माँ से कहा कि बच्चे का कोई कसूर नहीं था। और उसकी मम्मा का नाम क्या था? मिसेस जॉन। I think and the geography sector was geared a little too quick। और फिर वो कहता है कि शायद जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसे बहुत तेज़ी के साथ जो था वो दिखाया जा रहा था। Those things happen sometimes, और ऐसा कई बार होता है। I have slowed it up to an average 10 years level। और वो फिर कहता है कि मैंने एक 10 साल की बच्ची के स्तर अनुसार इसे जो था वो फिक्स कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और फिर वो उसकी मम्मा को बताता है, मम्मा का नाम क्या है? मिसेस जॉन, कि उसकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी। एंड ही पैटेड मार्किस हेड अगेन। और फिर उसने फिर से मार्की के हेड को क्या किया? पैट किया, यानी कि थपथपाया। मार्की वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्की जो थी अभी बहुत निराश थी। अब वो निराश क्यों थी? क्योंकि उसका कंप्यूटर जो था वो ठीक हो गया था। उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से उसे अपने स्लॉट में अपने जो असाइनमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उसके रिप्लाई जो थे वो सबमिट करने होंगे। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे तो लग रहा था कि अब ये ख़राब हो गया है और उसके टीचर को, मैकेनिकल टीचर को वो दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को भी उन्होंने दूर ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें से जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था, सेक्टर था, वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। और टॉमी जो था उसने उसकी तरफ बड़े ही चमकती हुई आँखों से, सुपीरियर आँखों से जो था देखा। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कि मूर्ख, ये अपने जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि 100 और बहुत 100 साल बाद पहले जो थे वो बने हुए थे। ही एडेड लाफ्टली, और उसने बड़े ही सुपीरियर वे से कहा द वर्ड केयरफुली, क्या बोला? सेंचुरीज अगो, कि शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल होते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो थी उसे बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। और फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि सेंचुरीज अगो किस तरह के स्कूल थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ फाइल, और उसने उसके कंधे पे रख के, उसके शोल्डर पे रख के वो किताब को थोड़े टाइम के लिए पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उनके पास जो एक टीचर था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man। फिर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, उनके पास एक टीचर था, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक बंदा था, अ मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब क्योंकि उस बच्चे को कंप्यूटर के बारे में ही पता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कंप्यूटर पे होमवर्क मिला रहता है, कंप्यूटर ही इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि एक व्यक्ति भी क्लास में पढ़ाता था। 2157 में इस तरह के स्कूल्स आ जाएंगे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। और फिर वो कहता है कि जो वो बॉयज़ और गर्ल्स को क्या कुछ बातें बताता था, एंड गिव देम होमवर्क, और फिर उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और फिर उनसे जो प्रश्न था वो पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। फिर वो कहती है कि एक जो बंदा है वो कंप्यूटर की तरह इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, बिल्कुल वो ऐसा ही स्मार्ट था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर,
मेरे पिताजी जानते हैं कि टीचर कैसा होता था. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट था. और फिर वो उससे बेट लगाते हैं कि मैं आपको बेट लगाता हूँ कि वो ऑलमोस्ट टीचर्स के बारे में जानते हैं. मार्की वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. और मार्की जो थी अब इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहती थी, कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी कि जो एक बंदा था, एक व्यक्ति था, वो ज़्यादा स्मार्ट टीचर था या फिर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन वाला मैकेनिकल टीचर जो था वो ज़्यादा स्मार्ट था. शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. और फिर वो क्या कहती है कि मैं एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में जो था वो आने के लिए नहीं कहूँगी जो मुझे पढ़ाएगा. टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर. और फिर टॉमी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है. यू डोंट नो मच मार्की. मार्की तुम्हें नहीं मालूम इसके बारे में कि ये टीचर कौन सा था. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स थे पुराने समय में वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनके पास एक स्पेशल जो बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और उस बिल्डिंग में सारे बच्चे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. और सारे बच्चे एक सी चीज सीखते थे. मार्की ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा. श्योर, बिल्कुल, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. लेकिन वो कहती है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि जो एक अध्यापक होता है, जो एक टीचर होता है, उसको हर एक लड़के और लड़की के माइंड के अनुसार यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार ही पढ़ाना पड़ता है. इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. अब क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है, तो वो कहती कि वो फिर उन सारे बच्चों के अकॉर्डिंगली ही उनको पढ़ाते थे. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन. और कहते इसी तरह से वो जो एक जैसा काम नहीं करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं था, यू डोंट हैव टू रीड द बुक. किसी बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं था तो कहते कि अगर फिर वो मार्गी को कहता है कि अगर तुझे ऐसा नहीं लगता तो तू इस बुक को ना पढ़. आई डिड से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. फिर मार्की ने कहा बड़ी जल्दी से कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये बुक अच्छी नहीं थी. ठीक है. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. और वह उस बुक में से उन फनी स्कूल्स के बारे में जो था कुछ जानना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. अभी उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था. व्हेन मार्की's मदर कॉल, जब मार्की की मामा ने उसे बुला लिया. मार्की स्कूल. फिर वो क्यों बुलाती हैं, उसको आवाज़ लगा के कहती हैं कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया. मार्की लुक्ड अप. मार्की ने देखा. नॉट येट मामा, अभी नहीं हुआ मामा. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. जॉन्स ने कहा अभी के अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और फिर वो जो क्लासरूम थी, नेचुरली है कि पैरेलल उसका टॉमी का क्लासरूम भी होगा. मार्गी का क्लासरूम भी शुरू हो गया और टॉमी का क्लासरूम भी शुरू हो गया. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं स्कूल के बाद ये किताब को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. और फिर उसने बड़े ही केयरलेसली कहा कि यस, पढ़ सकती हो. ही वॉकड अवे विस्लिंग. और फिर वो विस्लिंग करता हुआ चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और विसल भी करता गया और उसने बुक को अपने बगल में रखा और आगे की तरफ चल दिया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अब जो है स्कूल रूम में चली जाती है. और उसका स्कूल ऐसे नहीं था जैसे आप लोगों का है, बच्चे के आपको वैन में या फिर कार में या फिर अपनी बाइक पे जाना पड़ता है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और उसका स्कूल उसके बेडरूम से आगे ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे के अलावा हर रोज़ वो सेम टाइम पर जो मैकेनिकल टीचर था उसके नेक्स्ट क्लासरूम में आता था. ये आप देख सकते हो कि किस तरह का उसका क्लासरूम बना हुआ था.
Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. अब ये मैकेनिकल टीचर के बारे में उसकी मामा कहती हैं कि अगर रेगुलर आवर्स में बच्चा इस टीचर के पास आता है तो वो रेगुलर अपनी स्टडी कर सकता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. अब स्क्रीन जो थी वो लिट अप कर दी गई थी. एंड इट सेड, और स्क्रीन ने क्या बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक के प्रॉपर फ्रैक्शन पे है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और फिर वो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो कल का काम था वो अपना सबमिट कर दो. जिस तरह से आजकल आप अपने स्कूल में टीचर को अपनी कॉपी पे सारा होमवर्क करते हो और फिर सबमिट कर देते हो, तो उसी तरह से उसको ऑनलाइन सबमिट करने के लिए दिया गया. मार्की डिड सो विद अ साई, और बड़े ही आह लेकर उसने अपना जो था होमवर्क जो था वो सबमिट कर दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी. दे हैड, जो कि हुआ करते थे. व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जबकि उसके परदादा छोटे हुआ करते थे. All the kids from the whole neighbors came. जो सारे ऐसे, ये स्कूल कौन से थे जिसमें कि सारे बच्चे जो थे पड़ोस के वो आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो सारे क्या करते थे, स्कूल में आते थे और स्कूल के जो स्कूल यार्ड में वो सारे इकट्ठा खेलते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे. सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे. इन द स्कूल रूम, और स्कूल की कक्षा में एक साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर, घर साथ भी जाते थे. एट द एंड ऑफ द डे, जबकि स्कूल ख़त्म हो जाता था. They learned the same things. वो भी ये सारी चीज़ें सीखते थे जो कि कंप्यूटर स्क्रीन उन्हें सिखा रही थी. सो दे कुड हेल्प वन अनदर. लेकिन फ़र्क क्या था, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे होते थे, 1 to 1 जो क्लासरूम नहीं होता था, काफ़ी बच्चे होते थे, तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे विद द होमवर्क करने में. एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे. यानी कि जब उनको कुछ समझ नहीं आता था वो एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो लोग होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था. व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड सो ऑन, है ना, कि वो बता रहा था कि जब हम फ्रैक्शन हाफ या उससे ज़्यादा 1/2 या उससे ज़्यादा कुछ ऐड करती हैं. तो मार्की वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. अब मार्की का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं था, और वो सोच रही थी कि जो पुराने समय के स्कूल थे तब बच्चे कितना इंजॉय करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि बड़ा मज़ा आता होगा जब सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में एक ही टीचर के अंडर जो थे वो पढ़ रहे होते थे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फन दे हैड. आई होप कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है और आपने पूरे लेसन को अच्छे से समझा है. तो ओवरऑल क्या था इसमें कि जो आने वाले स्कूल्स हैं, फ्यूचर स्कूल्स हैं जो कि ऑनलाइन हो जाएंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, है ना, 1 to 1 जो था वो टीचिंग होगी. लेकिन वो टीचिंग जो होगी वो मैकेनिकल टीचर के थ्रू होगी, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगी. तो उस टीचिंग में और इस टीचिंग में आपने इस लेसन को सुना, पढ़ा कि क्या फ़र्क है. आज के स्कूल में आप क्या जो थे वो मतलब चेंजेस लाना चाहोगे उसके बारे में होगा. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. इसी चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन गुड बाय. हैव अ नाइस टाइम.